दिल्ली में सीएम नायब सिंह सैनी की अहम मुलाकातों का दौर चल रहा है, जहां धर्मेंद्र प्रधान के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं के साथ कई अहम विषयों पर नायब सिंह सैनी ने चर्चा की। मनोहर लाल से मिलने के बाद हरियाणा भवन पहुंचे नायब सिंह सैनी। तस्वीरें हैं मुलाकात के दौरान की, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में दो अहम मुलाकातें की। पहले वह धर्मेंद्र प्रधान से मिले और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से उन्होंने मुलाकात की है। देखिए, बताया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं से कई अहम विषयों पर चर्चा हुई है। हरियाणा राज्य से जुड़े कई अहम विषयों पर दोनों ही नेताओं से नायब सिंह सैनी ने ये मुलाकात की और उसके बाद हरियाणा भवन पहुंच गए नायब सिंह सैनी। दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, मुख्यमंत्री बनने के बाद यानी शपथ ग्रहण करने के बाद पहला दौरा है ये नायब सिंह सैनी का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तो कल देर शाम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले विनोद तावड़े से मुलाकात की। काफी लंबी ये मुलाकात चली और सूत्रों की माने तो उसे पोर्टफोलियोज को लेकर के चर्चाएं की गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज की, तो आज भी कुछ मुलाकातें करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आए हैं। पहली मुलाकात की बात करते हैं तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने मुलाकात की है। यानी अगर नवनिर्वाचित हम कैबिनेट मंत्रियों की बात करते हैं तो गौरव गौतम, राव नरवी, इसके अलावा राव गंगवा भी इस मुलाकात में मौजूद रहे हैं। तो इन तीनों कैबिनेट मंत्रियों ने, नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के दरमियान अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा अगर मुलाकात की बात करते हैं तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान से, जिसके बाद उन्होंने मुलाकात की, उनके आवास गए थे, उनके आवास पर उनसे मुलाकात की है। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया था, अहम जिम्मेदारी निभाते हुए वो नजर आए थे। और जिस तरीके से अब पोर्टफोलियोज की बारी आती है, पोर्टफोलियोज किस तरीके से बंटवारा किया जाएगा, तमाम चीजें होने वाली है, उसे लेकर के धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचे थे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और काफी लंबी वहां भी मुलाकात चली है और पोर्टफोलियोज को लेकर के संभवतः इस मुलाकात में चर्चाएं हुई है। इसके अलावा फिर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात करने पहुंचे नायब सिंह सैनी, वहां भी उनसे मुलाकात की है, चर्चाएं हुई है। पोर्टफोलियोज एक अहम जिम्मेदारी कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री की हो जाती है कि पोर्टफोलियोज जल्द से जल्द अलॉट किया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए, नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्रियों को जल्द से जल्द दिया जाए। तो तमाम चीजों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली दौरे पे हैं, तो अहम मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सूत्रों की माने तो और भी अभी, क्योंकि देखिए अभी भी दिल्ली में मौजूद है, तो अभी और भी अहम मुलाकातें करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो पर डिस्कशन हुआ होगा, आगे और भी अहम मुलाकातें हो सकती हैं। आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, क्योंकि आगे भी आपसे इस पर जानकारी विस्तार से लेंगे। फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि एक और बड़ी खबर है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, हरियाणा में मंत्रियों के पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर मंथन तेज हो रहा है। दिल्ली में सीएम से कई कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा सीएम से मिले। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौरव गौतम भी सीएम से मिले हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी इस दौरान मौजूद रहे। तो हरियाणा में मंत्रियों के पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर मंथन तेज हो गया है। मंत्रियों के पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर मंथन तेज हुआ है। दिल्ली में सीएम से कई कैबिनेट मंत्री ने मुलाकात की है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा सीएम से मिले हैं, तो वहीं राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भी सीएम से मुलाकात की है। अब देखिए, पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब एक बेहद महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि ये भी काम है पार्टी को जो करना है, पोर्टफोलियो बांटने हैं। लगातार अपराजिता इस खबर पर, इससे जुड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि मुलाकातों का दौर देखने को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से, हालांकि अगर केंद्र मंत्रियों की बात करते हैं तो हालांकि उनके द्वारा जिस तरीके से एक्सक्लूसिवली जैसे ही उन्होंने कार्यालय अपना संभाला, कुर्सी पर विराजमान हुए, जिसके बाद उन्होंने एक्सक्लूसिवली जब हरियाणा न्यूज से बात की तो उनके द्वारा कहा गया, तमाम नेताओं के द्वारा, चाहे वो राव नरबीर हो जाए, रणबीर गंगवा हो जाए या गौरव गौतम हो जाए या तमाम जितने भी अनिल विज हो जाए, जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, सभी के द्वारा एक सुर में यही चीजें कही जा रही थी कि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की होगी।
होगी कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि देखिए जिस तरीके से पोर्टफोलियोज को लेकर के लगातार मंथनों का दौर यहाँ पर राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जिसके बीच यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पहुंचे थे, मुलाकात भी की है। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि कैबिनेट को लेकर के इस मुलाकात में चर्चाएं की गई है। जिस वक्त अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी यहाँ पर मौजूद है, तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक के साथ जो तीनों कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने मुलाकात की थी और सूत्रों के माने तो कहा जा रहा है कि पोर्टफोलियोज को लेकर के चर्चाएं की गई थी। कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से हर अगर मंत्रियों की बात करते तो कहीं ना कहीं प्राथमिकता होती है। हालांकि स्पष्ट रूप से उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बखूबी निभाया जाएगा, ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल कहते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अब दिल्ली दौरे पे हैं और अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ चीजें अब और रहती है। मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की मौजूदगी में तीनों ने मुलाकात की है। जी, तो अभी कुछ जानकारी मिल रही है किस तरह से पोर्टफोलियो का आवंटन हो सकता है? किसी तरह की सूत्रों से कोई खबरें आ रही हो सामने? अपराजिता, बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं, देखिए अनिल विज की अगर बात करते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तुरंत बाद अनिल विज ने जो शपथ ग्रहण लिया था, गोपनीयता की उन्होंने शपथ ली थी, तो कहीं ना कहीं जो सबसे पावरफुल हम कह सकते हैं कि जो पोस्ट मिलता हुआ नजर आएगा वो होगा अनिल विज का होगा। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से अगर अनिल विज की हम बात करते हैं तो चर्चाएं चल रही है, हालांकि सूत्रों के वाले से ये चर्चाएं चल रही है कि अनिल विज को शहरी निकाय, इसके अलावा उच्च शिक्षा की हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि अभी तक कोई तमाम चीजें स्पष्ट नहीं हुई है, अभी भी चर्चाओं का, मुलाकातों का दौर अभी जारी है, तो संभवतः इन चीजों में बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर अभी की हम चर्चाओं की बात करते हैं तो बिल्कुल चर्चाएं चल रही है। और साथ ही राव नरबीर की अगर हम बात करते हैं तो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उनके नाम के साथ जोड़ा जा रहा है, तो संभवतः उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा कृष्णलाल पवार की अगर हम बात करते हैं तो बिजली और जल विभाग कहीं ना कहीं उनके हिस्से आ सकता है, उन्हें इसकी जिम्मेदारी देता हुआ शेष नेतृत्व नजर आ सकता है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर रणबीर गंगवा की हम बात करते हैं तो पंचायत विभाग की उन्हें जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें शेष नेतृत्व तो क्या फैसला आखिरकार क्या फैसला लेता हुआ नजर आता है। हालांकि देखिए महिपाल ढांडा की बात करते हैं तो उम्मीद की जा रही थी कि पंचायत वापस से रिपीट किया जाएगा, मगर इस बार सूत्र के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि कृषि और पशुपालन की जिम्मेदारी उन्हें इस बार नायाब 2.0 में मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए विपुल गोयल की, तो विपुल गोयल को उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आ सकती है। सूत्रों की वजह से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा श्रुति चौधरी की बात करते हैं तो श्रुति चौधरी की को आबकारी कराधान का जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है। इसके अलावा आरती राव की बात करते हैं तो महिला बाल विकास की जिम्मेदारी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की उन्हें जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय की जिम्मेदारी डॉक्टर अरविंद शर्मा को मिलती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम श्याम सिंह राणा की बात करते हैं तो सहकारिता डिपार्टमेंट उन्हें मिलता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर गौरव गौतम की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया जा सकता है। इसके अलावा कृष्ण बेदी की अगर बात करते हैं तो सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट उन्हें मिल सकता है। इसके अलावा राजेश नागर को खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट मिलती हुई नजर आ सकती है। हालांकि देखिए इन सभी चीजों पर कहीं ना कहीं अभी आखिरी मोहर नहीं लगी है, अभी भी डिस्कशंस जारी है। संभव है कि चेंजेस हो सकते हैं, ये केवल अभी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई कि इन चीजों पे, इन डिपार्टमेंट पे, इन नामों के साथ इन डिपार्टमेंट की चर्चा हो रही है। राव नरबीर का, रणबीर गंगवा का और गौरव गौतम का पर्सनली मिलना सीएम से, इसको किस तरह से समझा जाए? क्या कुछ बातचीत उनके बीच हुई होगी, क्या लग रहा है? देखिए हालांकि एक क्लोज डोर मीटिंग थी, मगर जिस तरीके से पोर्टफोलियोज को लेकर के चर्चाएं अभी जारी है, लगातार मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच अब दिल्ली आना और दिल्ली में मुलाकात करना कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो से इसे जोड़ा जा रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग थी, मगर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि संभवतः पोर्टफोलियोज को लेकर ही इस मुलाकात में, इस बैठक में डिस्कशंस हुए होंगे। जी चलिए ठीक है अपराजिता, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। आगे भी नजर बनाए रखिएगा और भी जानकारी लेंगे हम, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि बैठकों का सिलसिला भी जारी है। तो हरियाणा में मंत्रियों के पोर्टफोलियो आवंटन को लेकर अब जो मंथन है वो तेजी से किया जा रहा है।